welcome to Biology Safar. In this video, we will talk about Krebs cycle. So, Krebs cycle, citric acid cycle and tricarboxylic acid cycle. इस साइकिल के बस 3 नाम हैं ये. क्रेब्स साइकिल इसलिए पढ़ा क्योंकि उनको इसको साइकिल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एच ए क्रेब्स. दूसरा नाम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों पढ़ा? क्योंकि इसका जो फर्स्ट कंपाउंड है सिट्रेट, वो है 3 कार्बोक्सिल कंपाउंड, तो इसका नाम पड़ गया टीसीए साइकिल यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. और तीसरा नाम सिट्रिक एसिड साइकिल, वो तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि सिट्रिक एसिड यानी कि सिट्रेट इसका फर्स्ट कंपाउंड है. इस साइकिल की सिंपल सी ट्रिक है, साइकिल पूरी टूट जाएगी. आपको बस एक बार मैं आपको सिंपली एक बार ओवरव्यू दे दूं इस साइकिल में कौन कौन से कंपाउंड है, जो आपको एक बार नाम आसानी से याद हो जाएंगे. इस साइकिल का पहला कंपाउंड सिट्रेट, दूसरा आइसोसिट्रेट, तीसरा अल्फा कीटो ग्लूटरेट, चौथा हो गया सक्सिनाइल कोएंजाइम में, फिफ्थ हो गया आपका सक्सिनेट, सिक्स्थ हो गया आपका फ्यूमरेट, सेवेंथ हो गया आपका मैलेट, एट्थ हो गया आपका ऑक्सैलो एसीटेट. जो आप यहाँ पे ऊपर ये साइकिल पूरी रिएक्शन देख रहे हैं, ये आपकी लिंक रिएक्शन के अंदर आती है, ना कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या और सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर. मैंने ये जानबूझ के इसलिए ली है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द बुक में दे रखी होती है, लेकिन बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं हमारी टीसीए साइकिल कहाँ से शुरू हुई. तो आपकी टीसीए साइकिल एसिटाइल कोएंजाइम में से शुरू हुई. ये आपको इसलिए दे रखी होती है कि आप ये जान पाएं कि एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ से आया है. ये मेनली आपकी लिंक रिएक्शन में आती है, जिस पे मेरा अगला वीडियो आ जाएगा. देखिए आपकी जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वो आपकी एसिटाइल कोएंजाइम ए से शुरू होती है. एसिटाइल कोएंजाइम ए जब आपका ऑक्सैलो एसीटेट के साथ रिएक्ट करता है तो आपका साइकिल का पहला कंपाउंड सिट्रेट आपको मिल जाता है. सिट्रेट इस साइकिल का पहला कंपाउंड है, आपको बहुत ध्यान से देने वाली बात है. ठीक है, अब सिट्रेट, अब साइकिल को आगे तोड़ने की बारी. साइकिल को तोड़ने से पहले आप इस फॉर्मूले को याद रख लें, सी आई नो सम सिंपल फॉर्मूला मेड ऑप्शन. ये क्या है आप पहले एक बार फिर से रिपीट कर लें, सी आई नो सम सिंपल फॉर्मूला मेड ऑप्शन. अब इधर आइए, सी से हो गया सिट्रेट, आई से हो गया आइसोसिट्रेट, नो से हो गया अल्फा कीटो ग्लूटरेट, सम से हो गया सक्सिनाइल कोएंजाइम में, सिंपल से हो गया सक्सिनेट, फॉर्मूला से हो गया फ्यूमरेट, मेड से हो गया मैलेट और ऑप्शन से हो गया ऑक्सैलो एसीटेट. इनिशियल के आपको लेटर उठा के वो आपको याद करने हैं. अब ये आई क्यों ट्रिक? वो इसलिए आई क्योंकि आप 12th में नीट में आपसे साइकिल नहीं पूछी जाएगी, आपसे पूरा कोई भी कंपाउंड दे सकते हैं उससे पहले और उसके बाद में आपको बताना क्या बन रहा है. तो आपको ये सीरीज याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आपको ये साइकिल याद हो पाएगी. कौन सी? सी आई नो सम सिंपल फॉर्मूला मेड ऑप्शन. सी से सिट्रेट, आई से आइसोसिट्रेट, नो से आपका अल्फा कीटो ग्लूटरेट, सम से हो गया यानी सम का यानी पहला आपको लेटर उठाना है, एस से हो गया आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम में, सिंपल से हो गया सक्सिनेट, एफ से हो गया फ्यूमरेट, एम से मैलेट एंड ओ से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यानी ऑक्सैलो एसीटेट. अब आप देखिए आपको ये साइकिल की सिंपल सीरीज याद हो गई. अब साइकिल में बचे एंजाइम्स की भी सिंपल सी ट्रिक है. आपकी पूरी साइकिल में आपके टोटल 8 एंजाइम यूज हो रहे हैं, उनमें से सिर्फ 2 एंजाइम ऐसे हैं जो आपके सिंथेटेज वाले हैं. इसकी भी ट्रिक है, अभी आप ओवरव्यू समझ लें. और 2 ऐसे हैं जिनको आपको याद करना है, बस एक सिंपल है इसमें, बाकी की सारी ट्रिक है. अब देखिए, अब 4 टोटल हैं जिनको आपको लर्निंग प्रोसेस मतलब आपको याद ही करने होंगे. ठीक है, 4 में आपका हो गया सिट्रेट सिंथेटेज, सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज, फिर फ्यूमरेज और आपका एकोनाइटेज. अब पहले इनको बता दें कैसे याद करें. जैसे कि सिट्रेट और आइसोसिट्रेट्स के बनने के बीच में एकोनाइटेज एंजाइम आता है. आपको याद रखना है सिट्रेट से पहले सिट्रेट सिंथेटेज आता है. वो क्यों आ रहा है? क्योंकि सिट्रेट बना रहा है ना एंजाइम, तो सिट्रेट सिंथेटेज हो गया. अब आपको याद रखना है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज कैसे याद रखें, वो आपको इसलिए याद रखना है. कैसे याद रखना है? देखिए 2 एस के बीच में यानी कि सक्सिनेट एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के बीच में 2 एस के बीच में आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज आएगा. एक ये ट्रिक हो गई. और फ्यूमरेज वाली तो सबको याद होती है, देख लीजिए
इरेज कर दें एक बार, क्लीन हो जाए टेबल। देखिए फ्यूमरेज, फ्यूमरेट, एफ से फ्यूमरेट, एफ से फ्यूमरेज, ये आपके जो 4 एंजाइम मैंने बताए हैं, बस ये आप याद रख लीजिए। बाकी पूरी आपकी टेबल एंजाइम वाली क्लियर हो जाएगी। कौन से 4 एंजाइम? सिट्रेट सिंथेटेज, एकोनाइटेज, सक्सेनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज और फ्यूमरेज। फ्यूमरेज की क्या ट्रिक बताई कि फ्यूमरेट के बाद में, और सक्सेनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज की कौन सी ट्रिक बताई? 2S के बीच में। सिट्रेट सिंथेटेज के आपको सिंपल याद रखना, सिट्रेट बन रहा है उससे पहले आपका सिट्रेट सिंथेटेज आ गया। एकोनाइटेज सिट्रेट से आइसोसिट्रेट के बीच में हो गया एकोनाइटेज। अब इस साइकिल में बचे बाकी एंजाइम, वो कैसे याद रखना? उसकी सिंपल सी ट्रिक देखें। आपको वैसे मान लीजिए आपको लिखना है मैलेट के बाद कौन सा आता है, तो आपको मैलेट लिख देना, बाद में लिख देना डिहाइड्रोजनेस। एक हुआ। अब आपको लिखना जैसे सक्सिनेट के बाद कौन सा बनता है, तो आपको लिखना सक्सिनेट, उसके बाद लिखना डिहाइड्रोजनेस। आपको लिखना है कि अल्फा कीटो ग्लूटरेट के बाद कौन सा बनता है, तो आपको लिखना अल्फा कीटो ग्लूटरेट, फिर बाद में डिहाइड्रोजनेस। आपको लिखना है आइसोसिट्रेट के बाद कौन सा बनता है, तो आइसोसिट्रेट फिर डिहाइड्रोजनेस। और बाकी जो है वो आपके लर्निंग प्रोसेस में आ गए, जो मैंने आपको पहले ही बता दिए। साइकिल के एंजाइम भी टूट गए। जो आप इधर फिगर देख रहे हैं वो ना 12th ना नीट कहीं नहीं पूछी जाती, वो बीएससी स्टूडेंट्स के लिए है। वो आपको प्रैक्टिस करने से आएगी। जब आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, आप लिख के 1-2 बार देखेंगे फिगर, आपको रिलेट कर पाएंगे, आपको आसानी से फिगर याद हो पाएंगी। जो 11th, 12th और नीट के बच्चे हैं वो इस फिगर को भूल कर भी ना देखें, क्योंकि आपसे कतई नहीं पूछी जाएगी। आइए अब इस साइकिल में आपको एंजाइम की मैंने ट्रिक बता दी, आपको मैंने इसकी सीरीज की ट्रिक बता दी। अब इसमें सिंपल सी बची एनर्जी करेंसी वाली। उससे पहले मैं आपको सिंपल पॉइंट्स में ले चलता हूं। देखिए ये हम लोग की सिट्रिक एसिड साइकिल होती कहाँ है? ये हम लोग की होती माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। देखिए लोकेशन ऑफ दिस साइकिल इज मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें दूसरा पॉइंट है टोटल 8 एंजाइम आर इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। आपको मैंने पहले ही बता दिया, ट्रिक भी बता दी है। वो नॉर्मल ट्रिक है, ट्रिक तो मेन तो ये है, सी आई नो सम सिंपल फॉर्मूला मेड ऑप्शन। ये आपको ब्रह्मास्त्र याद रखना है। आपको पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड साइकिल का सिट्रिक एसिड है, वो आपको याद ही हो जाएगा। आप ये वाला आपको मैं बाद में बताऊंगा, इस पर डिटेल में बात होगी। आपके इस साइकिल में 2H2 यूज होते हैं। आपके ये नीट में पूछा जा चुका है कि हाउ मैनी H2 इज यूज्ड इन वन साइकिल ऑफ सिट्रिक एसिड। सो 2H2 आपके यूज होते हैं। पायरुवेट इज अंडरगोन फॉर 3 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ? ये जो हम लोग क्रेब्स साइकिल पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे हैं, ये सब होती हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें डीकार्बोक्सिलेशन अगर लगने का मतलब हो गया कि CO2 का निकलना, यानी डीकार्बोक्सिलेशन। तो पायरुवेट जब हम लोग का होता है वो 3 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में जाता है। आपका एक बार जाता है लिंक रिएक्शन में और 2 बार जाता है क्रेब्स साइकिल में। देखिए जो आप ये देख रहे हैं ये आपकी होती है लिंक रिएक्शन। इस पर अगला वीडियो आ जाएगा। आपकी इस लिंक रिएक्शन में एक बार CO2 निकला तो आपका हो गया एक बार ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। 2 बार CO2 आपको अल्फा कीटो ग्लूटरेट पे आप आ जाएं, इससे एक बार पहले इसके एक बार बाद में CO2 निकल रहा है, तो यानी कि क्रेब साइकिल में अल्फा कीटो ग्लूटरेट से पहले और बाद में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। आपको अल्फा कीटो ग्लूटरेट बस देखना है, उसके पहले और उसके बाद में CO2 निकल रहा, तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन पूरी साइकिल में अल्फा कीटो ग्लूटरेट से पहले होती है और उसके बाद में होती है। अब साइकिल में एनर्जी वाला बचा पॉइंट और कुछ नहीं बचा। क्या है एनर्जी वाला पॉइंट? कि इस साइकिल में आपके टोटल 3 NADH2, 1 FADH2 और 1 GTP निकलते हैं। देखिए कहाँ निकलते हैं, इसकी भी एक ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है, याद करने वाली इतनी कोई वो सी आई नो सम सिंपल, वो तो ब्रह्मास्त्री है। देखिए अब इधर क्या ट्रिक है, आपको अल्फा कीटो ग्लूटरेट देखना है, उसके एक पहले उसके एक बाद में NADH2 दिख रहा है आपको? ये देखिए NADH2 दिख रहा है, उसके बाद पहले ये हो गया, उसके बाद में ये हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि अल्फा कीटो ग्लूटरेट से पहले और बाद में ये 2 NADH2 हो गए साइकिल में। आपको याद कि कहाँ निकलते हैं, अल्फा कीटो ग्लूटरेट से पहले और अल्फा कीटो ग्लूटरेट के बाद में। एक NADH2 आपको याद ही रखना पड़ेगा, मैलेट के बाद में निकलता है NADH2। ठीक, आपको इस साइकिल में 3 NADH2 की लोकेशन आपको याद हो गई। दूसरा पॉइंट
FeDH2 कहाँ निकलता है, तो आपको इसको भी मैं बता दूं, फ्यूमरेट, F से फ्यूमरेट, F से FeDH2। एक जगह हम लोगों ने और याद करा था, F से फ्यूमरेट, F से फ्यूमरेज। आपको याद रखना है कि फ्यूमरेट के बाद फ्यूमरेज एंजाइम है और फ्यूमरेट से पहले FeDH2 एनर्जी करेंसी। अब GTP का सिंपल सा लॉजिक, 2S के बीच में 2S यानी कि सक्सिनेट और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सम और सिंपल, समझे, इसके बीच में GTP आ गया। एक जगह हम लोगों ने और ऐसा करा था, वो कहाँ करा था, इधर देखिए, 2S के बीच में हम कहाँ लाए थे, यहाँ लाए थे। 2S के बीच हम लोगों ने कहा था सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज, जो एंजाइम है 2S के बीच में है, वो आपको याद रखना है कि 2S के बीच में यानी सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और सक्सिनेट, दो के बीच में आपका GTP बनता है और सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज यहाँ पे एंजाइम है। देखिए अब इस साइकिल में एनर्जी करेंसी को डिटेल में बात कर लें, थोड़ा सा है। देखिए आपकी इस साइकिल में डन कर दे। देखिए इस साइकिल में आपके 3 NADH निकल रहे हैं, 1 FADH निकल रहा है, 1 GTP, ये आपको मैंने पीछे ही बता दिया। तो एक NADH 3 ATP के इक्विवेलेंट होता है और 1 FADH 2 ATP के इक्विवेलेंट होता है और 1 GTP 1 ATP के इक्विवेलेंट होता है। तो आपके टोटल 3 × 3 9 ATP 3 NADH से आ गए, 1 FADH से आपसे टोटल 2 ATP आ गए और 1 GTP से आपका 1 ATP आ गया। तो आपके टोटल एक क्रेब्स साइकिल में 12 ATP आपका फायदा हुआ है। अब 12 ATP फायदा हुआ है, देखिए, तो 12 आपका एक साइकिल से है। अब आप नीट वाले बच्चे बहुत ध्यान से देखें, ये आपके ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए एक बार क्रेब्स साइकिल में कितने ATP का फायदा होता है, तो आप लिखेंगे 12। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपको दे रखा है और आपसे कहा जाए, इधर देखें आप साइड में, अगर आपसे कहा जाए कि आपको 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दे रखा है और क्रेब्स साइकिल में उससे आपको कितने ATP का फायदा होगा, तो आपको 24 का होगा। कैसे, देखिए, आप जब सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ रहे हैं तो आप 1 पाइरूवेट से स्टार्ट कर रहे हैं ना, कि एक पाइरूवेट हुआ, वो लिंक रिएक्शन में गया तो एसिटाइल कोएंजाइम में बना, एसिटाइल कोएंजाइम ने एक रिएक्शन दी। अब एक रिएक्शन में आपके 12 बने, लेकिन हम लोग जब ग्लाइकोलिसिस का वीडियो आपने देखा होगा तो 2 पाइरूवेट बनते हैं ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शन में। तो जब 2 पाइरूवेट से 2 बार क्रेब्स साइकिल होगी ना, तो 2 बार होएगी तो आप इसको × 2 कर दें। देखिए 12 हम लोग का एक में बना ना, तो × 2 करेंगे तो आपके 24 ATP हो गए। तो अब इस रिएक्शन में देखा जाए तो अब कुछ नहीं बचा। अब इस रिएक्शन में मैंने आपको सारी पॉइंट बता दिए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर।